श्री राम लक्ष्मण जी को देखकर जनक जी की प्रेम मुग्धता। प्रेम मगन मनु जाने नृप, करि विवेक धरि धीर, बोले मुनिपद नाय सिर, गदगद गिरा गंभीर। मन को प्रेम में मगन जाना राजा जनक ने विवेक का आश्रय लेकर धीरज धारण किया और मुनि के चरणों में सिर नवाकर गदगद प्रेम भरी गंभीर वाणी से कहा। कहु नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक निकुल पालक, ब्रह्मा जो निगम निहित कही गावा, उभय वेश धरी की सोई गावा। हे नाथ कहिए, ये दोनों सुंदर बालक मुनि कुल के आभूषण हैं या किसी राजवंश के पालक, अथवा जिसका वेदों ने नेति कहकर गान किया है, कहीं वह ब्रह्मा युगल रूप धरकर नहीं आया है। सहज विराग रूप मनु मोरा, थकित हो जिमि चंद चकोरा, ताते प्रभु पूछियो सति भाव, कहु नाथ जनि करो दुराऊ। मेरा मन जो स्वभाव से ही विरागी रूप बना हुआ है, इसने देखकर इस तरह मुग्ध हो रहा है जैसे चंद्रमा को देखकर चकोर। हे प्रभु, इसलिए मैं आपसे सत्य निलक्षण भाव से पूछता हूँ कि हे नाथ बताइए, छिपाव ना कीजिए। इन्हें विलोकत अति अनुरागा, बर बस ब्रह्म सुख होई मन त्यागा, कह मुनि बेसी कहे नृपनी का, वचन तुम्हार न होई अली का। इनको देखते ही अत्यंत प्रेम के वश में होकर मेरे मन में जबरदस्ती ब्रह्म सुख को त्याग दिया है। मुनि ने हंसकर कहा, हे राजन, आपने ठीक यथार्थ ही कहा, आपका वचन मिथ्या नहीं हो सकता। ए पिय सभी जहाँ लगी प्राणी, मन मुस्काई राम सुन बानी, रघुकुल मणि दशरथ के जाए, मम हित लागी नरेश पठाए। जगत में जहाँ तक जितने भी प्राणी हैं, ये सब उनको प्रिय हैं। मुनि की रहस्य भरी वाणी सुनकर श्री राम जी मनी मन मुस्कुराते हैं, हंसकर मानो संकेत करते हैं कि रहस्य खोलिए नहीं। तब मुनि ने कहा, ये रघुकुल मणि महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं। मेरे हित के लिए राजा ने इन्हें मेरे साथ भेजा है। राम लखन दो बंधु बर, रूपशील बलधाम, मुख राख्यो सबुर सखी, जुग जीते सु असुर संग्राम। ये राम और लक्ष्मण दोनों श्रेष्ठ भाई रूप, शील और बल के धाम हैं। सारा जगत इस बात का साक्षी है कि इन्होंने युद्ध में असुरों को जीतकर मेरे यज्ञ की रक्षा की है। मुनि तब चरण देख कह राहो, मुनि न सके निज पुण्य प्रभाव, सुंदर श्याम घोर दो भ्राता, आनंदों के आनंद दाता। राजा ने कहा, हे मुनि, आपके चरणों के दर्शन कर मैं अपना पुण्य भराव कह नहीं सकता। ये सुंदर श्याम और घोर वर्ण के दोनों भाई अनंत के भी आनंद देने वाले हैं। इनके प्रीति परस्पर पावनी, कही न जाय मन भाव सुहावने, सुनो नाथ कह मुदित विदेहु, ब्रह्म जीव एव सहज स्नेहु। इनकी आपस में प्रीति बहुत पवित्र और सुहावनी है, वह मन को बहुत भाती है, पर वाणी से कही नहीं जा सकती। विदेह जनक जी आनंदित होकर कहने लगे, हे नाथ सुनिए, ब्रह्मा और जीव की तरह इन्हें स्वाभाविक प्रेम है। पुनि पुनि प्रभु चितव नर नाहु, पुला गात और अधिक छाहु, मुनि प्रशंसी नाई बदसीसु, चले लवाई नगर अवनीसु। राजा बार बार प्रभु को देखते हैं, दृष्टि वहाँ से हटना नहीं चाहती। प्रेम से शरीर पुलकित हो रहा है और हृदय में बड़ा उत्साह है। फिर भी मुनि की प्रशंसा करके उनके चरणों में सिर नवाकर राजा ने उन्हें नगर में लवा चले। सुंदर सदनु सुखद सब काला, तहाँ बासुले दीन बुआला, कर पूजो सब विधि सब काई, गयो राव ग्रह विदा कराई। एक सुंदर महल जो सब समय सभी ऋतुओं में सुखदायक था, वहाँ राजा ने उन्हें ले जाकर ठहराया। तदंतर सब प्रकार से पूजा और सेवा करके राजा विदा मांगकर अपने घर चले गए। ऋषि संग रंगवंश मणि करी भोजनो विश्रामो, बैठे प्रभु भ्राता सहित दिवस रहा भरी जामो। रघुकुल शिरोमणि प्रभु श्री रामचंद्र जी ऋषियों के साथ भोजन और विश्राम करके भाई लक्ष्मण समेत बैठे। उस समय पहर भर दिन रह गया था।
लखन हृदय लालसा विशेषी जाय जनकपुर आयो देखी प्रभु भय बहुरी मुनि सकुचाई प्रकट न कई मनि मुस्काई। लक्ष्मण जी के हृदय में विशेष लालसा है कि जाकर जनकपुर देख आवे, परंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी का डर है और फिर मुनि से भी सुख चाहते हैं, इसलिए प्रकट में कुछ नहीं कहते, मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। राम अनुज मन की गति जानी भगत बक्षता ही हुलसानी परम विनीत सच्ची मुस्काई बोले गुरु अनुशासन पाई। अंतर्यामी श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाई के मन की दशा जान ली, तब उन्होंने हृदय में भक्त वत्सलता उमड़ आई और वे गुरु की आज्ञा पाकर बोझ से विनय के साथ सुखचाते हुए मुस्कुराकर बोले, नाथ लखनपुर देखन चाही प्रभु संकोच डर प्रकट न करही जो राउ आय सुमय पावो नगर दखावे तुरंत ले आवो। हे नाथ, लक्ष्मण नगर देखना चाहते हैं, किंतु प्रभु आपके डर से और संकोच के कारण स्पष्ट नहीं कहते। यदि आपकी आज्ञा पाऊं तो मैं उनको नगर दिखलाकर तुरंत ही वापस ले आऊं। सोनि मनी सो कह वचन प्रीति कैसना राम तुम राख्यो नीति धर्म से तु पालक तुम ताता प्रेम विवश सेवक सुखदाता। यह सुनकर मुनीश्वर विश्वामित्र जी ने प्रेम सहित वचन कहे, हे राम, तुम नीति की रक्षा कैसे न करोगे। हे तात, तुम धर्म की मर्यादा का पालन करने वाले और प्रेम के वशीभूत होकर सेवकों को सुख देने वाले हो।